जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आप सब लोग पिछले क्लास में हमने कोशिका यानी कि सेल के बारे में पूछा था, पढ़ाया था मैंने आपको कि सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, कोशिका किस प्रकार से हमारे शरीर की कार्यात्मक, संरचनात्मक और मूलभूत इकाई होती है, कोशिका की खोज किसने की है, कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है, जीवों के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत जो कि किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है शेल्डन एंड श्वान के द्वारा। ठीक है, कोशिका सिद्धांत हेडिंग डालिएगा आप, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है ये दिया गया था 1838 से 1839 में। ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया था, शेल्डन एंड श्वान के द्वारा। किसके द्वारा, शेल्डन एंड श्वान, इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था। श्वान, वैसे तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। जो कि क्या कहा गया था, उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने क्या कहा था कि कोशिका शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई होती है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई थी। उन्होंने केवल पादपों में ही कोशिका की खोज की थी और वो भी मृत कोशिका की खोज की थी, इसीलिए उसको मान्य नहीं किया गया। उसके बाद रुडोल्फ विचो आए, उनको भी ज़्यादा मान्य नहीं किया गया था, लेकिन मान्य किया गया था किसको, शेल्डन एंड श्वान को। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा शरीर होता है वो सबसे पहले किससे निर्मित होता है, सेल से, सेल यानी कि कोशिका से। उसके बाद ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं के एक गुच्छे से क्या बन जाता है, ऊतकों का निर्माण हो जाता है, और इन्हीं ऊतकों के गुच्छों से किसका निर्माण हो जाता है, ऑर्गन यानी कि अंगों का निर्माण हो जाता है, और इन्हीं अंगों के एक तंत्र को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। बहुत सारे अंग जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र, और इसी अंग तंत्र से निर्माण होता है किसका, हमारे शरीर का या हमारी बॉडी का, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है कोशिका सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है, शेल्डन और श्वान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1838 से 1839 में ये दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो वो शेल्डन और श्वान के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है, तो वो दिया गया 1838 से 39 में। इन्होंने बताया था कि पादप और जंतु में मिलती जुलती कोशिकाएं होती है, बस फर्क इतना होता है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, बाकी कोशिका झिल्ली तो दोनों में ही पाई जाती है। तो ये था कोशिका सिद्धांत। अब बात आती है कि हमारा कौन सा अंग किन कोशिकाओं से निर्मित है। जैसे कि हम बोले कि हमारे रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो रक्त में पाई जाने वाली कोशिका। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिका का नाम बताना है आपको। उसके बाद में आपको फेफड़े की सबसे छोटी कोशिका बताना है, फेफड़े की, फेफड़ा यानी कि लंग्स, लंग्स की सबसे छोटी कोशिका के बारे में बताना है आपको। आपको बताना है हृदय, हृदय की सबसे छोटी कोशिका, हार्ट। ठीक है, आपको बताना है यकृत, लीवर की सबसे छोटी कोशिका या लीवर में पाई जाने वाली कोशिका। आपको बताना है क्या, किडनी यानी कि वृक्क, वृक्क या किडनी में पाई जाने वाली कोशिका के बारे में। ठीक है, आपको बताना है मस्तिष्क में पाई जाने वाली, मस्तिष्क या ब्रेन, ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिका के बारे में। तो ये हमारे कुछ अंग हैं जिनमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रक्त में जो कोशिका पाई जाती है उनको कहा जाता है हिमेटोलॉजी, हिमेटोसाइट, हिमेटोसाइट। ठीक है, जो रक्त में कोशिका पाई जाती है उसको कहा जाता है हिमेटोसाइट। उसके बाद में है फेफड़ा, लंग्स, लंग्स में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको कहा जाता है एल्वियोली,
एल्वियोली या वायु कुपिका, वायु कुपिका या इसी को कहा जाता है वायु कोश। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद ये वाला कलर, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, हृदय में पाई जाने वाली कार्डियोसाइट, कार्डियोसाइट, देखिए जहां भी साइट शब्द आ जाए तो मतलब समझ जाना कि वो किसी कोशिका की बात हो रही है। तो हृदय में पाई जाने वाली कोशिका है कार्डियोसाइट। यकृत में पाई जाने वाली है हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट। ठीक है, वृक्क यानी कि किडनी में पाई जाने वाली है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसको हिंदी में वृक्काणु भी कहा जाता है, वृक्काणु। मस्तिष्क में पाई जाने वाली है न्यूरॉन, न्यूरॉन जिनको नर्व कोशिका कहा जाता है, नर्व कोशिका। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका का नाम। हड्डियों में, हड्डी जिसको अस्थि भी कहा जाता है, हड्डी या बोन्स या अस्थि, अस्थियों में पाई जाने वाली कोशिका। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है उपास्थि में पाई जाने वाली, उपास्थि में, उपास्थि या कार्टिलेज, कार्टिलेज में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम। ठीक है, तो हड्डियों में जो कोशिका पाई जाती है उनका नाम है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। और कार्टिलेज में पाई जाने वाली होती है कार्टियोसाइट, कार्टियोसाइट। ठीक है, इसके बाद में हमारी आंखों में पाई जाने वाली कोशिका, आंखों में भी कोशिकाएं पाई जाती है। वो कौन से प्रकार की होती है वो नोट कर लीजिए आप। आंखों में, आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक का नाम है, आंखों में दो होती है, एक होती है रोड सेल या शलाका कोशिका, शलाका। दूसरी होती है कोन सेल या इसको कहा जाता है शंकु, शंकु कोशिका। ठीक है, रोड सेल जो होती है ये रात और दिन का अंतर बताती है, रात दिन का अंतर बताती है। और जो कोन सेल होती है ये रंगों की पहचान में सहायक है, रंगों की पहचान में सहायक। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए मनुष्य के रक्त में कौन से प्रकार की कोशिका होती है, तो आप बता सकते हैं हेमेटोसाइट होती है। आपसे पूछा जाए यकृत में कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं हेपेटोसाइट होती है। आपसे पूछा जा सकता है हड्डियों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो वो ऑस्टियोसाइट होती है। उपास्थियों में, उपास्थि जिसको नर्म हड्डी कहा जाता है, उनमें जो कोशिकाएं होती है वो होती है कार्टियोसाइट होती है, क्योंकि कार्टिलेज कहा जाता है उनको, इसलिए कार्टियोसाइट। आंखों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है शंकु कोशिका और दूसरी होती है शलाका कोशिका। शलाका कोशिका जो दिन रात का अंतर बताती है, या हो सकता है कि ये क्षति हो गई, इसमें क्षति पहुंच गई तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। और शंकु कोशिका जो रंगों की पहचान करवाती है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो ये आपको वर्णांधता रोग दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी अंगों में ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। और बाकी के कुछ अंग हैं जैसे कि हमारे नाक हो गई, हमारी जीभ हो गई, ये हमारी मांसपेशियों से निर्मित है। ठीक है, ये मांसपेशियों से निर्मित है, जीभ पूरा मसल्स से बना हुआ है। तो वो कितने प्रकार की मांसपेशी होती है, कौन सी सबसे बड़ी होती है, कौन सी सबसे छोटी होती है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो अगली क्लास में बताएंगे। आज कोशिका के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है कि कोशिका सबसे बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है। ये सिद्धांत किसने दिया है, शेल्डन और श्वान के द्वारा 1838-39 में दिया गया था। ठीक है, कोशिका के कोशिकांग
कोशिकांग कितने होते हैं, तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसका मुख्य होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है पावर प्लांट या पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर कहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और किस फॉर्म में होता है, तो वो एटीपी के फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको कहा जाता है एटीपी। ठीक है, और 1 एटीपी इक्वल टू हो जाता है 1 एटीपी इक्वल टू 7.3 कैलोरी। इतनी ऊर्जा आपकी एक एटीपी में बन जाती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और 1 एटीपी इक्वल टू होता है 7.3 कैलोरी। ठीक है, ये एनर्जी होती है और स्टोर्ड कहाँ हो जाती है एनर्जी, ये हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हिंदी में कहा जाता है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टोर्ड हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और फिर आपको दिन भर एनर्जी मिलती रहती है। आपके पूरे भोजन का पाचन हो जाता है लगभग 4 से 5 घंटे में। 4 से 5 घंटे में आपका पूरा भोजन पच जाएगा और फिर से आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। ऐसा बोलते हैं ना, हम सुबह 11 बजे खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं 7, 7:30 बजे, तब हम नाश्ता कर लेते हैं। तो वो नाश्ता हल्का फुल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। या तो आप फ्रूट्स लेंगे या स्प्राउट लेंगे या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत पराठा वगैरह ले लिया, एक आधी पराठा, तो वो कम से कम 2 से ढाई घंटे में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। लेकिन उसके बाद अगर आप 11, साढ़े 11 बजे भोजन करते हैं तो उसके लगभग 4 से 5 घंटे के बाद में आपका वो पूरा भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको फिर से भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो यही हमारे पाचन से संबंधित क्रियाएं थी और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं काम करती है और सभी कोशिकाएं अपनी अपनी जगह पर इसके पोषण को पहुंचाती रहती है। जैसे कि रक्त में हेमेटोसाइट हो गई, फेफड़े में एल्वियोली हो गई, ये इसकी सबसे छोटी और मूलभूत कोशिका होती है। हृदय में कार्डियोसाइट हो गई, यकृत में हिपेटोसाइट, किडनी या वृक्क में होती है नेफ्रॉन, जिसको वृक्काणु भी कहा जाता है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली कोशिका होती है नर्व कोशिका। हड्डियों में ऑस्टियोसाइट होती है और कार्टिलेज यानी कि कार्टियोसाइट होती है। उसके बाद उपास्थि हो गया। आंखों में 2 प्रकार की, रोड एंड कोन सेल। ठीक है, तो जो भी कोशिकांग होते हैं इनको भी कुछ कुछ कहा जाता है। जैसे लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बेग कहा जाता है। कोशिका का सुसाइडल बेग या आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो वो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो एक वीडियो हम ये सारे उपनाम वाली लेकर आएंगे जिसमें हर अंग को कुछ अलग कहा जाता है, हर विटामिन को कुछ अलग कहा जाता है। तो एक वीडियो सारी उसी की रहेगी, पूरी कंप्लीट वीडियो रहेगी जिसमें सारे ऑर्गन्स रहेंगे और ऑर्गन्स के क्या क्या उपनाम हैं वो सारी चीज़ें रहेगी। तो बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि अब की बार पुलिस पार वो भी ट्रिकी एकेडमी के साथ। जय हिंद साथियों।